अब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग को हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक इज अ हेड ऑफ ऑल द बैंक विच इज लोकेटेड इन द कंट्री। मतलब कंट्री में जितनी भी बैंक है उन सबका हेड होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी मिली होती है कि वो नोट जारी कर सकता है, मतलब वो नोट की प्रिंटिंग कर सकता है। इसके अलावा और जितने बैंक है कमर्शियल बैंक, उनके पास ऐसी राइट नहीं होती जिसे वो नोट इशू कर सके। वहीं बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सब पे अपनी निगरानी रखता है। मतलब अगर कमर्शियल बैंक काम ढंग से ना करे तो उनको बोलने का काम, उन पे रेगुलेट, उनको कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक को आरबीआई के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। अब हम बात करते हैं वहीं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक वे सारे बैंक होते हैं जो तुम अपने आसपास देखते हो। हम जितने भी अपने आसपास बैंकों के एटीएम देखते हो, सारे के सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है। मतलब जहाँ पे कंज्यूमर अपना अकाउंट खुलवा सकता है वह कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आते हैं। जैसे बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, आंध्रा बैंक की, यस बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, ये जितने भी बैंक है वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक है जो कि डिमांड डिपॉजिट करते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स या फिर बोले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के क्या क्या फीचर्स है। तो बात करते हैं फर्स्ट फीचर की, जिसको बोला जाता है इश्यू ऑफ करेंसी। हाँ जी, हमें पता है सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है कि वो नोट जारी कर सकता है। इसके अलावा कितने भी बैंक हो इकोनॉमी में, उनको ये अथॉरिटी नहीं मिली होती कि आप नोट जारी करो। बस किसको अथॉरिटी मिली होती है? तो जी ये सेंट्रल बैंक है, जिसको नोट जारी करने की फुल अनुमति दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर और जितने भी कॉइन्स है उनको छोड़कर जितने रुपए बचे, मतलब 2 रुपए से ज्यादा जितने भी रुपए हैं 2000 नोट तक, उन सबका इशू या ये जितने भी करेंसी है उन सबको कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। वहीं बात करते हैं 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स की। गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके अंदर इन जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपीज का नोट है इनको इशू किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इन नोटों और कॉइन्स का सर्कुलेशन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। अब वही बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की, जिसका नाम है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जो आरबीआई है यह गवर्नमेंट के बैंक के रूप में कार्य करता है। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर का भी काम करता है। मतलब आरबीआई एडवाइस करता रहता है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, कैसी पॉलिसीज नहीं लेके आना चाहिए। ये सारा का सारा गवर्नमेंट को आरबीआई के द्वारा एडवाइस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये एडवाइजर के रूप में भी कार्य करता है गवर्नमेंट के लिए। वहीं बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है बैंकर्स टू द बैंक। मतलब जितने भी इकोनॉमी में बैंक होते हैं उनका बैंक होता है आरबीआई। जैसे हम लोग का अकाउंट कमर्शियल बैंकों में खुला होता है, वैसे कमर्शियल बैंक का अकाउंट भी आरबीआई में खुला होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी कमर्शियल बैंक है इनका बैंक कौन हुआ? आरबीआई हुआ इनका बैंक, कमर्शियल बैंक का। और हमारा बैंक कौन हुआ? हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, जहाँ पे हमारा अकाउंट खुला हुआ है। वहीं पे बात करते हैं जो आरबीआई है इन सारे कमर्शियल बैंकों पे अपना नियंत्रण बनाए रखता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल बनाए रखता है और ये कहीं ना कहीं बैंकर्स ऑफ द बैंकर का काम भी करता है। अब हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसका नाम है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास रखता है। हाँ जी, वैसे ही बात करते हैं अगर विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो डॉलर लेके आती है हमारे देश के अंदर
और हमारे देश में आने के बाद उस डॉलर को क्या करती है, सबसे पहले वो कंपनी एक्सचेंज करती है रुपीज में। और यह रुपीज में एक्सचेंज किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और जो ये आरबीआई है इन डॉलर के बदले में रुपए का भुगतान करता है और डॉलर अपने पास रखता है रिजर्व में। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो आरबीआई के पास ही होता है, जिसे हम बोल सकते हैं आरबीआई एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, जिसका नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आइए जानते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक सेंट्रल बैंक कैसे कार्य करता है। तो हम देखते हैं जब कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होती है तो सबसे पहले आरबीआई के पास ना जाकर वो अपने सहयोगी मतलब अपने फ्रेंड्स कमर्शियल बैंक के पास जाता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो पंजाब नेशनल बैंक को रिक्वायरमेंट है फंड की, तो सबसे पहले यह किनसे पैसा मांगेगा, यह सबसे पहले एसबीआई से पैसा मांग सकता है, एचडीएफसी से पैसा मांग सकता है, आईसीआईसीआई से पैसा मांग सकता है। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा उतना या फिर इनसे पैसा प्राप्त नहीं होगा तो लास्ट में वो किसके पास जाता है, पंजाब नेशनल बैंक, वो जाता है आरबीआई के पास। कहीं ना कहीं आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में कार्य करता है। मतलब जब कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता उस स्थिति में आरबीआई है एकलौता जो कमर्शियल बैंक को फंड उपलब्ध करवाता है। अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसमें हम देखेंगे जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो मनी कंट्रोल के रूप में भी कार्य करता है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल के रूप में भी कार्य करता है। अब ये क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक्सेस मनी हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा कम मनी हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो उस स्थिति में मनी को स्टेबल करने के लिए जो भी कार्य करता है आरबीआई, उसी को बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब मनी जब एक्सेस है तो उसको कंट्रोल करना ताकि थोड़ा कम हो जाए, और जब मनी बहुत ज्यादा डेफिसिट है तो उसको ऐसे कंट्रोल करना ताकि मनी थोड़ा सा इकोनॉमी में ज्यादा हो जाए, ताकि वो अपने लेवल पे बना रहे। तो यह था फंक्शंस ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।